अरे भाई छोड़ो अखिलेश। ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। मकबूल शायर हैदर अली आतिश का एक शेर है। वो लिखते हैं कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा एक खूना निकला। हमने भी बहुत शोर सुना था इंडिया गठबंधन का, गठबंधन में शामिल 28 दलों का, राष्ट्रीय राजनीति में उनकी मौजूदगी का, बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ बनाए जा रहे मोर्चे का। लेकिन जब बारी अमल करने की आई तो पूरी तरह बनने से पहले यह गठबंधन पूरी तरह से टूटा हुआ नजर आ रहा है, और जिसकी वजह बने हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। यूं तो 28 दलों वाले इंडिया या इंडी अलायंस का मकसद साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर बीजेपी और पीएम मोदी का मुकाबला करना था। लेकिन इस दरमियान 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी आ गए, तो घटक दलों को थोड़ी बहुत जोर आजमाइश करने का भी मौका मिल गया, और इस जोर आजमाइश ने काम बनाने की बजाय और ज्यादा बिगाड़ दिया। दरअसल हुआ ये कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों में से एक समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव मध्य प्रदेश की कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहते थे। लेकिन मध्य प्रदेश में असली मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस का ही है, तो सपा मुखिया अखिलेश चाहते थे कि एमपी की कुल 230 सीटों में से कांग्रेस उन्हें 5 या 6 सीटें लड़ने के लिए दे दे। बकौल अखिलेश यादव इसके लिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ मुलाकात भी हुई, बात भी हुई, लेकिन बात बनी नहीं। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस ने 230 में से 229 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। फिर तो अखिलेश यादव को भी मौका मिल गया। उन्होंने अपने 31 उम्मीदवारों की घोषणा की, और फिर अखिलेश यादव ऐसा भड़के कि उन्होंने कांग्रेस को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप भी सुनिए क्या क्या कहा अखिलेश यादव ने। ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। अब अखिलेश यादव बोले तो कमलनाथ भी बोल पड़े। उन्होंने कह दिया छोड़िए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अरे भाई छोड़ो अखिलेश। फिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता अजय राय भी बोल पड़े। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जिस व्यक्ति ने अपने बाप की इज्जत नहीं की, मुलायम सिंह जी को सार्वजनिक मंच से उन्होंने उनकी बेइज्जती की, तो जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाया, वो हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता, साधारण लोगों की क्या इज्जत उनके मन में है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा अखिलेश जी से कि वो जनता देख रही है कि भाजपा से मिला कौन है। अब जवाब अखिलेश यादव को भी देना था, तो उन्होंने अजय राय को भी जवाब दे दिया है। इंडिया गठबंधन अब मुझे पता लगा मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी, और जिसको सीट चाहिए होगी या जिस पे बातचीत होगी वो अलग प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये सवाल ये है, क्रेडिबिलिटी का है, कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। अब अखिलेश यादव के ऐसे बयान तो इसी बात का इशारा हैं कि 2024 के चुनाव में जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ लोकसभा सीटों का बंटवारा करेगी, तो अखिलेश यादव भी कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ने को राजी नहीं होंगे। और अगर अखिलेश ऐसा करेंगे तो जाहिर है कि गठबंधन टूटेगा ही टूटेगा। और फोन न उठाने, बैठक में न जाने की बात करके अखिलेश यादव ने यह साफ कर ही दिया है कि वो अगले कुछ महीनों में कांग्रेस के साथ कैसा बर्ताव करने जा रहे हैं। तो ये अब लगभग तय है कि कांग्रेस और सपा के बीच तो बात बनने वाली है नहीं, और अगर किसी तरह से बन भी गई तो सहजता तो नहीं रहेगी। यही हाल आम आदमी पार्टी का भी है। आपका इतिहास, वर्तमान और भविष्य कांग्रेस की मुखालफत पर ही टिका हुआ है। बीच में आप और उसके नेता अरविंद केजरीवाल खुद को प्रधानमंत्री मोदी को अपने मुख्य विपक्षी के तौर पर भले ही पेश कर रहे हों, लेकिन हकीकत तो यही है कि चाहे दिल्ली हो या फिर पंजाब की सत्ता या फिर गुजरात में मिली चंद विधानसभा सीटें, ये सब उसने कांग्रेस से ही छीनी है। और आपने जहां जहां विधानसभा सीटें जीती हैं, वहां वहां अपने वोट होने का दावा कर वो लोकसभा भी लड़ेगी ही लड़ेगी। तो चाहे दिल्ली हो या फिर पंजाब, यहां तो आप कांग्रेस के लिए गुंजाइश भी छोड़ना नहीं चाहेगी। और रही बात गुजरात की, तो वहां आप और कांग्रेस के बीच वही होगा जो सपा और कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश में हुआ है। पश्चिम बंगाल में भी राह आसान नहीं है, क्योंकि बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ें ये लगता नहीं है, और कांग्रेस लड़े बिना मानेगी बिल्कुल नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अभी इंडिया की मुश्किलें जितनी दिख रही हैं, वो मुश्किलें उससे भी बड़ी हैं जिनसे पार पाना आसान नहीं है। और बाकी तो अभी हाल के दिनों में इंडिया गठबंधन के घटक दलों की न तो कोई मुलाकात हुई है न बात हुई है, तो बात आगे बढ़ेगी कैसे। लिहाजा अब भी इंडिया का शीट शेयरिंग का फॉर्मूला ढाक के 3 पात ही रह गया है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।